जल्दी। आराम से आराम से। हाँ, इधर से निकालो। शाबाश। चलो हाँ चलो। डॉक्टर, ये लाश एक बहुत ही कुख्यात सीरियल किलर बॉस्को की है। बॉस्को, वही ना जिस पर सरकार ने पिछले दिनों 5 लाख का इनाम रखा था। हाँ वही। आज एक एनकाउंटर में हमने इसे मार गिराया। आपको इसका पोस्टमार्टम करना है, पर 2 दिन बाद। वो क्या कि अभी हमारी कुछ इन्वेस्टिगेशन बाकी है। आप चिंता मत करिए, मैं इस केस का पर्सनली ध्यान रखूँ। थैंक यू डॉक्टर। और डॉक्टर, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बॉडी का आपको खास ख्याल रखना होगा। मैंने कहा ना ऑफिसर, आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए, बाकी मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए। जब तक आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, हम इस बॉडी को मुर्दा करके फ्रीज़र में रखेंगे। थैंक यू। हरीश, बॉडी को बड़े ध्यान से मुर्दा घर में ले जाओ। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? अरे कुछ नहीं होगा यार, तू तो खामखा घबरा रहा है। 4 बार रेस्टिकेट होते होते बचाए। अगर इस बार डॉक्टर संकेत ने पकड़ लिया ना तो तू तो मरेगा और हम सबको भी मरवाएगा तू। हे विजय, तू एक काम करना, तू रूम में जा, दरवाजा बंद कर, सो जा। कम ऑन यार, यही तो उम्र है कुछ अलग करने की, फिर कब करेंगे बता। ठीक है, दैट्स माय बॉय। तो बता, आ गए सब लोग? आ गए। तो फिर चलना यार, चल। अरे चलना यार, चलना। यार डॉक्टर संकेत अगर पकड़ लेंगे। कोई नहीं पकड़ेगा यार, चलना। क्या यार, कहाँ था अभी तक? अरे हम वहाँ पे गए थे। अरे कहीं नहीं यार, कहीं नहीं। वो तुम लोग तैयार हो ना सब? पर एक बात का ध्यान रहे, हम आज इस कमरे में जो कर रहे हैं वो इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारे अलावा किसी को कुछ नहीं मालूम चलना चाहिए। अभी क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये भूत प्रेत? मेरा मतलब है, क्या तुम सच में आत्माओं को बुला सकते हो? ऑफ कोर्स, क्यों? तुम लोगों को शक वक है क्या? शक तो नहीं है, पर यकीन भी नहीं होता है कि कोई मरे हुए लोगों को वापस इस दुनिया में कैसे बुला सकता है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो अभिलाष कर सकता है। अभी मैं यहाँ तुम लोगों की आंखों के सामने किसी आत्मा को बुलाऊंगा और फिर उस आत्मा को इन लाशों में से किसी लाश के अंदर डालकर वो आत्मा जिस भी लाश में घुसेगी वो जिंदा हो उठेगी और फिर मैं जो कहूंगा वही करेगी। अबे चलना, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम लोगों को कोई शक है तो तुम लोग भी आत्मा से अपने सवाल पूछ लेना। मैं घर जा रही हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। इसकी बातों को सीरियसली ले रही? देखना रश्मि, जैसे हमेशा यही बेवकूफ बनता है ना, इस बार भी यही बेवकूफ बनने वाला है। ठीक है वर्ड? तुम लोग मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो ना? ठीक है, देखना मेरी कही हर बात अभी सच हो जाएगी, बस कुछ ही देर में। साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। मेरी एक फ्रेंड ने ऐसी कुछ करने की कोशिश की थी और वहां सच में भूत आ गया था। रश्मि प्लीज चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं आत्मा को बुला रहा हूं, वो यहीं कहीं है। आओ आओ, हमारे पास आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अभिलाष तुम्हें बुला रहा हूं। वो यही है, मैं अभिलाष तुम्हें बुला रहा हूं।
कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? किसकी आत्मा हो तुम? मैं के चपरासी की आत्मा हूँ। मुझे डॉक्टर संकेत ने निकाल दिया था। पर तुम मरे कैसे? भूखे पेट इंसान कब तक जिंदा रह सकता है? पहले मेरे परिवार की मौत हुई, फिर मेरी मौत हुई, और ये सब उस डॉक्टर संकेत की वजह से हुआ। अभिलाष, तुम सबके सब अंधे हो, डफर हो। मैं तुम लोगों के सामने स्ट्रेचर पे लेटा, चादर ओढ़ी, और फिर भी तुम लोगों ने मुझे देखा नहीं। वैसे बॉस, डॉक्टर संकेत वाला जोक अच्छा था, सीरियसली। अरे आइडिया तो मेरा था यार, पर ये विजय, तू हंसा। सर, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं सर? मैंने क्या किया? हाँ, तुम तो बहुत भोले हो। तुम्हें तो कुछ पता नहीं है यहाँ क्या हो रहा है ना? अब सब लोग बाहर चलिए। आउट! तुमको अलग से बोलना पड़ेगा। आउट! सर, मैंने जो कुछ बोलना है कल सुबह मेरे ऑफिस में आकर बोलना। सर प्लीज। चलो। सर मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए आइए मिस्टर अभिलाष। रास्ते में कोई खुराफात सोचकर आए होंगे कि सर झुकाकर खड़ा रहूंगा, किसी तरह हाथ पैर जोड़कर माफी मांगूंगा, उन्हें मना लूंगा कि मुझे कॉलेज से ना निकालें। क्यों? सर, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा सर। सर प्लीज सर, मुझे एक और चांस दीजिए सर। मैं आपको फिर शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस यू सर। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक मौका और दूं तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे? सर प्लीज सर, ये आखिरी बार मेरा भरोसा कर लीजिए सर, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारा भरोसा कर लेता हूं, लेकिन तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। सर, सजा? तुम्हें एक असाइनमेंट पूरा करना होगा। आओ। इस बॉडी को देखो। चेहरा देखो। सर ये तो सीरियल किलर बॉस्को है सर। हाँ, और तुम्हें इसका पोस्टमार्टम करना है। पर सर, आज रात क्लासेस के बाद अपनी नाटक मंडली के लोगों की मदद ले सकते हो। कल सुबह वेल डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑन माय टेबल। ओके? और देखो, इसके चेहरे पर ढीले भर शर्म भी नहीं है। क्या शर्म? तेरी वजह से ना, सिर्फ तेरी वजह से हमको आज पूरी रात इस मुर्दे के साथ गुजारनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है यार, तुम लोग कुछ मत करना, चीरफाड़ मैं करूंगा। देखता हूँ इसके दिल में क्या है। तुम लोग वहां चुपचाप कोने में खड़े हो जाओ। चलो सबके सब।
ले बॉस, ये रहा फोर्सेप्स, तू खुद ही कर। रख ले ले। विजय तू मेरे साथ आना। जा जा। अरे आना यार विजय, विजय डर मत यार। चल हो जा शुरू। क्या हुआ? ऐसे क्यों चला रही हो? वो उसका हाथ हिला। अरे मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होकर ऐसी बातों से घबराती हो? अरे मरने के बाद इंसान की नसें सिकुड़ती हो तो हल्का फुल्का मूवमेंट तो होता ही है ना। भूल गई? रिगर मोर्टिस, ये उसी का ही केस होगा। ए उदय प्लीज लैब से एक क्लैंप लेके आना। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जा रहा बॉस। राइट काजल? यार कभी तो काजल का पल्लू छोड़ दिया कर। विजय तू ले आना क्लैंप। मैं अकेला क्यों? किसी को भेजना मेरे साथ। अरे जाने यार, क्या डरता है यार, प्लीज यार। लाइट क्यों नहीं लगाते? यार अभी तक नहीं आया। हाँ यार काफी टाइम लगा दिया उसने। अबे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? घबराया हुआ क्यों? अभी वहां क्या कुछ बोलेगा भी कि नहीं, कि यूं ही कांपता रहेगा? अभी वहाँ पे लैब में मैंने डेड बॉडी देखी अभी। विजय वहां पे रखी होगी किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, इसमें घबराने की क्या बात है? अभी वो डेड बॉडी जिंदा थी। उसने अपनी आंखें खोली थी अभी। क्या बकवास कर रहा है यार तू? चलते फिरते सपने देखने लगा। अभी मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहा है तू? क्लैंप लाया कि खाली डेड बॉडी देखकर वापस आ गया? अभी अगर तू वहां होता तुझे पता चलता। अभी मैं सच कह रहा हूँ, उस डेड बॉडी ने अपनी आंखें खोली। वो जिंदा है अभी, वो जिंदा है। ठीक है
चलता हूँ मैं तेरे साथ। अरे चल अभी चल। अरे अभी नहीं चल। अभी वो डरा हुआ है यार। अभी मैं सच कह रहा हूँ। अभी वो डरा हुआ है यार। तू चल मेरे साथ। अभी तू ये भूतिया पिक्चरें देखना बंद कर। एक हॉरर फिल्म देखता तो 100 जगह भूत दिखता है तेरे को। अभी मैं कह रहा हूँ भूत है। अभी मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने देखा है भूत को। विजय भूत कुछ नहीं होता यार। भूत कुछ नहीं होता है, तू भूल गया। हम लोगों को भूत के नाम पे डराते थे। विजय सुनना, ये भूत है ना सिर्फ बुक्स में होते हैं यार। समझा करना यार। देखा अपनी आंखों से देखा। अरे नहीं होता है यार। नहीं होता है भूत। अभी वो आपको मार देगा। कहाँ है भूत? बता मुझे, कहाँ है बोल। अभी मैंने वहाँ तूने वो आवाज सुनी? हाँ पर कोई मारने वाला। विजय कोई मारने वाला। विजय तू इधर आ, विजय इधर आ, तू इधर आ, विजय तू इधर आ, अभी नहीं, चलना मेरे साथ। देख कोई है भूत है? हाँ कुछ नहीं है यार। या कुछ है? चल रहा है इधर चल यार। मुझे मालूम था तुम अपना असाइनमेंट छोड़कर यहाँ कुछ अलग ही कुल खिला रहे होगे। नहीं सर, हम तो यहाँ सफाई देने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। या तो किसी को बेवकूफ बना रहे हो या बेवकूफ बनाने की तैयारी कर रहे हो। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं। हाँ, सही तो सिर्फ आप ही समझते हैं ना मिस्टर अभिलाष। सर आप चाहे तो विजय से पूछ लीजिए सर। हम लोग यहाँ असाइनमेंट के काम से आए थे। आवाज आई। विजय तो तुम्हारा संगी साथी है, वो भला तुम्हारे खिलाफ क्यों बोलेगा? नहीं सर, सही में हम लोग यहाँ पर तो सर ऑटोप्सी के काम के लिए लैब से इक्विपमेंट लेने आए थे और हमने एक अजीब सी आवाज सुनी सर, और उसी के पीछे हम लोग यहाँ तक आ गए सर। जी। आवाज थी सर। ये नया नाटक है तुम्हारा है? नहीं सर प्लीज, हम सच कह रहे हैं सर। आवाज के पीछे ही हम लोग यहाँ तक आए थे। किसी के रोने की आवाज थी सर। और अभी सर अभी यहाँ इस दीवार पर हमने एक परछाई भी देखी सर, इस दीवार पर। अपनी बेवकूफ भरी बातों से मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, समझे? नहीं सर, हम सच कह रहे हैं सर, प्लीज बिलीव अस। जाओ और अपना काम करो। और इस बार मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं यहीं रहूंगा अपने कैबिन में तुम लोगों पर नजर रखने के लिए। नाउ गो। वो परछाई, वो आवाज, कोई है अभी हमें मार देगा। अभी मैं बोल रहा हूँ। विजय बकवास बंद कर प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। क्या है विजय? मुझे टॉयलेट जाना है, प्लीज साथ चल। पागल हो गया क्या? अभी प्लीज। अभी विजय तू जा अंदर जा। कहाँ गए ये सब? रश्मि, काजल, वीरेन, कहाँ गए? टाइम पे नहीं देखा हमने इनको। ये बॉडी स्टिच कैसे हो गई? ये बॉडी स्टिच कैसे हो गई? ये कंकाल कहाँ गया? ये आवाज कैसी आ रही है? यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है यहाँ, कुछ गड़बड़ है। विजय क्या हुआ? विजय, वहाँ बॉस्को की लाश स्टिच हो चुकी है विजय, और हमारे दोस्त भी नहीं है वहाँ पर, और अजीब और गरीब आवाजें आ रही है यार वहाँ से। अभी ये पूरी जगह ही बहुत अजीब है। निकलते यहाँ से, भागते। हाँ चल यहाँ से। विजय, ये तो वही स्केलेटन है यार जो ऑटोप्सी लैब से गायब हुआ था। और ये वही कपड़े, वही मास्क जो उस लाश में था, जिससे मैं डर गया था। ये स्केलेटन, ये कपड़े ऑटोप्सी लैब से गायब हुआ और यहाँ पर भी, यानी हमारी चाल हमारे खिलाफ। अभी तो क्या हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे विजय, हमारे साथ गेम खेला गया है। मतलब ये सिर्फ एक नाटक था, वो
उदय, वीरेन और साथियों ने मिलकर हमारे साथ नाटक खेला है। यानी कि भूत भूत क्या है यार? फन गाइस, हाँ सही बेवकूफ बनाए उन दोनों को हमने। Exactly. That's what you call being even, huh? Right. उसकी टोपी उसके साथ। बेचारा अभी, What? उसे तो अभी भी यही लग रहा होगा कि भूत उसके पीछे है। पीछे? वो तो ऐसा डरा हुआ था जैसे भूत उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह है भूत। अभी भी कहीं अपनी जान बचाकर भाग रहे होंगे उस भूत से। विजय! अभिलाष! विजय! अभिलाष! विजय! अभिलाष! यार, विजय जी आ गए। भाई साहब वो दूसरे वाले कहाँ हैं? विजय तुम लोगों के साथ नहीं है? नहीं, विजय! अरे कहीं तुम उसे भूत के पास तो नहीं छोड़ के आया? ये तूने अच्छा नहीं किया यार अभी यार। यार मजाक मत कर यार। विजय को हर जगह ढूंढ चुका हूं मैं यार, कहीं नहीं मिल रहा है वो। अब बस बहुत हो गया अभिलाष, अपना असाइनमेंट पूरा करो वरना कल से ना ये नाटक कॉलेज के बाहर करना पड़ेगा। Stop it guys! मैं सीरियस हूं यार। मैं विजय को हर जगह ढूंढ चुका हूं, कहीं नहीं मिल रहा है वो। रश्मि वो अब रश्मि से क्या पूछ रहे हो? कहाँ है? एक मिनट। वो तेरे साथ ही था ना यार? अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ यार, मेरे साथ ही था। क्या कर गया? ऑटोप्सी लैब जा रहा है। मैंने हर जगह ढूंढा और वहां भी ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा है विजय। यार अभी मजाक करना बंद कर और सच सच अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। हमारा मजाक हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा है। रश्मि कुछ तो करना होगा ना। एक सेकंड। एक काम करते हैं, हम लोग एक एक करके विजय को ढूंढते हैं, राइट? चलो मूव। उदय तो पीछे देख। वीरेन तू पीछे देख यार। हाँ अभी कुछ पता चला? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। तुम इस साइड देखो। विजय! विजय! विजय कहाँ है यार? विजय कहाँ हो? आपने विजय को देखा? लाइब्रेरी बंद है। अरे आपने कहीं विजय को देखा? विजय! विजय! आ गया यार। विजय? 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 कमाल करते हो यार तुम, वहां सब तुम्हारा इंतजार करें, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विजय चलो यार। विजय? 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 राजीव क्या हुआ? विजय को किसी ने मार डाला अभिलाष। लेकिन ये कैसे हो सकता है यार? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ था वो। यार एक बार फिर देख इसको यार। ये ऐसे मर कैसे सकता है? कमाल है यार, कोई
कोई चोट का निशान भी नहीं है। क्या? हाँ? यहाँ कुछ है, इसने कुछ देखा है, इसे जरूर कुछ सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया। और ये हार्ट अटैक, विजय सही कहता था यार, यहाँ कोई राज छुपा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ। अब हम क्या करें? हाँ, विजय के घर वालों को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? तो पहले से सबके खिलाफ थी, पहले से। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उदय का प्लान था तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। उदय का मैंने तो मना किया था। ये बकवास कर रही है यार। क्यों किया तुमने ऐसा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? तुम इसका कब मुझे क्यों डाल रही हो? ये आइडिया तो प्रेम का था ना? मेरा आइडिया। हाँ? हाँ? अब तुम सब लोग मुझको ब्लेम करोगे। गाइस, ये हम सबका आइडिया था, हम सबका, अभी को सबक सिखाने के लिए। ये तुम्हारा आइडिया था? मुझे सबक सिखाने के लिए? सबक सिखाने के लिए? तुम लोगों के नाटक की वजह से देखो आज विजय को क्या हो गया। Shut up! कुछ मत बोलो तुम। विजय की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो, सिर्फ तुम लोग। लेकिन अब मैं इसमें तुम लोगों के साथ फंस गया हूं। पुलिस केस होगा और हम सब के सब जेल जाएंगे। जेल? नहीं यार, अभी हमने क्या किया इसमें? कोई आ रहा है। इतनी रात को तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो हमें डिसेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थे, हम लोग इसीलिए यहाँ पे थे। अरे अब जाओ ना यार, अपना काम करो प्लीज। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं भैया, स्टूडेंट्स हो गए यार, कुछ काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं। जाओ ना, अब जाओ ना प्लीज। ठीक है, ठीक है। यार देखो, इससे पहले कि और कोई यहाँ पर आ जाए और हमें लाश के पास देख ले, हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। Let's go. विजय, विजय, मुझे पता है कि तुम यही हो। विजय, विजय मजाक बंद करो। मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, वॉचमैन ने मुझे बताया है। गॉड विजय, बंद करो ये सब कितने परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं तुम्हें। अब चलो यहाँ से। चलो। और मस्ती कर ले यार, हमें का झंझट में फंस गए। अबे मुझे तो विजय में तरस आ रहा है, हमारे मजाक में उसकी जान चली गई। क्या हुआ? मेरा फोन यार लैब में छूट गया। क्या? अब तुम फोन लेने जाओगे? जाना ही पड़ेगा ना यार, मेरा फोन है, मैं फंस जाऊंगा। तू पागल तो नहीं हो गया? कुछ नहीं होगा यार, प्लीज एक सेकंड रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। अभी सुन क्या यार? गाइस, मैं 1 मिनट में आई। काजल, तुम कहाँ जा रही हो यार? काजल, हे विजय, क्या एक्टिंग की यार तूने? तुझे तो डॉक्टर नहीं एक्टर होना। विजय, अरे बाहर निकल यार, अब गेम खत्म हो चुका, जा चुके हैं वो लोग। विजय, हे विजय, अरे नाटक का पर्दा गिर चुका है यार, चल ना बाहर निकल, कहाँ छुपा हुआ है? ए विजय, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है?
इस खेल में मैं तेरा बाप हूँ बाप, समझा? मैं सबको बनाता हूँ, तू मुझे ही बना रहा है। विजय, अरे चल निकल ना यार अब। अरे मेरे हॉरर फिल्म के सुपरस्टार बहुत हुआ, अब वो लोग जा चुके हैं यार, चल। लक्ष्मी, विराट, तो अभी क्या बात है ना? अभी अभी क्या हुआ अभिलाष? विजय को किसी ने मार दिया। लेकिन विजय तो अभी मेरे साथ लाइब्रेरी में था। अरे विजय को किसी ने मार दिया, अभी मारा है। अभी तो हमारे साथ खेल खेलना बंद कर यार। Shut up यार। Guys, listen, अभी तक हम एक दूसरे खेल खेल रहे थे, लेकिन अब लगता है हम पांचों के अलावा कोई और है जो हमसे खेल खेल रहा है। काजल का है। क्यों नहीं आ रहा? कौन है? कौन है? अभिलाष? हाँ? वीरेन? अभिलाष? अभिलाष? वीरेन, दरवाजा खोलो। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज प्लीज यार, ये मस्ती का वक्त नहीं है, प्लीज। कौन है? कौन है? मैं कहती कौन है यहाँ पे? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? सामने आओ, सामने आओ। कौन है? काजल, काजल, काजल! भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? इसको छोड़ो यार, ये हमारी जान पे बनी हुई है। विजय, मरोगे, सबके सब मरोगे, एक एक करके सबके सब मरोगे। क्या बकवास कर रहा है यार तू? तुम लोगों के खेल की कीमत मुझे चुकानी पड़ी। उसने मुझे मार दिया, अब वो एक एक करके तुम सबको मार देगा। लेकिन तुम्हें मारा किसने? ये तो बॉस को है। ये तो हमारी तरफ आ रहा है। उधर भाग, उधर भाग, 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 भाग। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन कर रहा है ये सब। विजय को कौन मार सकता है? वो सीरियल किलर बॉस्को की लाश भी अपनी जगह से गायब है कहीं। नहीं, मुर्दे कभी जिंदा नहीं हो सकते।
मत मारो प्लीज, मुझे सर 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 मुझे बचा लीजिए सर, वो मुझे मार डालेगा सर। असाइनमेंट पूरा नहीं करना था, तुमने ये ड्रामा शुरू कर दिया। नहीं नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरे बॉस को देखा सर, वो मुझे मार डालेगा सर। झूठ बोलने की तुम्हारी आदत मरते दम तक नहीं जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, वो मुझे यहाँ वहाँ देखा सर, वो मेरे पीछे आ रहा है सर, मुझे मार डालेगा सर। मुर्दा कैसे चल सकता है अभिलाष? मैं नहीं जानता हूँ सर, वो मुझे मार डालेगा, मेरे पीछे आ रहा है सर। प्लीज प्लीज सर, अच्छा आओ आओ बेटा, आओ मेरे साथ आओ। हम जा कहाँ रहे सर? ऊपर टेरेस पर। टेरेस पर? मगर टेरेस पर क्यों सर? अरे अगर ऊपर खुली हवा में सांस लोगे तो डर थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ आओ आओ आओ। सर हम लोग यहाँ क्यों हैं सर? डरो मत अभिलाष, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, तुम्हारे बाकी के दोस्त भी यहीं हैं। पर सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। सब यहीं है अभिलाष। रश्मि, उदय, काजल, थैंक गॉड गाइस, हम लोग सब यहीं पर मिल गए। वहां पर तो क्या सब मुझे ऐसा क्यों देखा? क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्यों घूर रहे हो? हाँ अभी, क्योंकि मुस्कुराना हमें अब अलाउड नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर क्या बोल रहे होते हैं? किसने रुका तुम्हें? हाँ, किसने रुका? उसको पीछे। हाँ अभी हम सब भी मर चुके हैं और हमारी मौत की वजह सिर्फ तुम हो अभिलाष, सिर्फ तुम। मेरे बॉस को की लाश को फिर जिंदा किया अभी। तुम्हारे इस खेल ने हम सबकी जान ले ली। अब तुम्हें भी मरना होगा अभी। सर चलिए यहाँ से सर, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे सर। चलिए सर, सर चलिए, चलिए सर। यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता अभिलाष, कोई नहीं। आजकल मौत का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी और कहीं भी आ सकती है। काजल, काजल,
भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? इसको छोड़ो यार, ये हमारी जान पे बनी हुई है। तुमने तो मेरी जान ही निकाली। क्या जानू, तुम्हारी जान तो बात बात पर निकल जाती है। कहीं पर अगर हवा भी तेज चल रही होगी ना तो तुम डर के भागने लगोगी। एक बात बताओ, यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ मेरे अलावा और कौन हो सकता है? सिर्फ तुम, मैं और आज की ये आज नहीं, कल। हमारी एनिवर्सरी कल है। अरे जानू, माना कि हमारी एनिवर्सरी कल है, लेकिन प्यार तो आज भी हो सकता है ना? दीपेश, हाँ, डोरबेल। लोग प्यार करने की फुर्सत ही नहीं लेने देते। क्या हुआ दीपेश? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई भूत नहीं। साफ साफ बताओ तुम कौन हो? दीपेश, मुझे लगता है तुमने अभी से पैक चढ़ाना शुरू कर दिया है। देखो, तुम नशे से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ प्रियंका। क्या हो गया तुम्हें? अरे लेकिन तुम बाहर कैसे जा सकती हो? तुम तो यहाँ अंदर मेरे साथ बैठी थी। दीपेश, रूम का इंटरकॉम खराब हो गया था, इसलिए जब तुम नहाने बाथरूम गए थे, मैं 1-2 मिनट के लिए रिसेप्शन गई थी कंप्लेन करने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम कंप्लेंट करने के लिए नीचे गई थी तो फिर वो कौन थी जो यहाँ मेरे साथ बैठी थी? कौन है यहाँ? कौन था यहाँ? तुम ही तो थी। तुम यहाँ मेरे साथ बैठी थी और बातें कर रही थी मुझसे। दीपेश, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए हर जगह तुम्हें मैं ही दिखाई देती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हम डिनर करने के लिए नीचे चलेंगे। सुना है इस होटल का रेस्टोरेंट रानीखेत का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं भी आती हूँ। क्या बात है दीपेश, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्रियंका, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होगा, बट आई स्वेयर वहां कमरे में तुम ही थी मेरे साथ में। लेकिन तुम तो यकीन करोगी नहीं। अब क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, मैं अपना सेलफोन रूम में भूली हूँ। तुम यहीं रुको, मैं भी जाकर लेके आती हूँ। जाओ। शायद प्रियंका ठीक ही कह रही है, मुझे ही कोई धोखा हुआ होगा। मैं भी ना कुछ भी सोचने लगता हूँ। अरे ये लाइट अरे भाई, कोई है यहाँ पर? लाइट चली गई है। हेलो, अरे कोई वेटर है क्या? कौन है वहां? अरे कौन है वहां? दीपेश, दीपेश क्या बात है? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, और तुम्हें इतना पसीना क्यों आया? प्रियंका, मैंने अभी यहाँ पर एक बहुत ही डरावनी औरत को देखा। दीपेश, यहाँ कोई नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? प्रियंका, मैं सच कह रहा हूँ, एक बहुत ही डरावनी औरत यहाँ पर खड़ी हुई थी।
कहाँ है दीपेश? कोई औरत नहीं है। प्रियंका, मानो या ना मानो, इस होटल में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। दीपेश, अगर तुम्हें हवा में कोई औरत नजर आ रही है तो क्या हम ये होटल छोड़कर चले जाएंगे? देखो, अगर वाकई में यहाँ कोई औरत होती तो मुझे भी दिखाई देती। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है प्रियंका, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे तो दिख रही है ना। हम इस होटल में बस 1 मिनट भी और नहीं रुकेंगे और इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। तुम ऊपर जाओ और सामान पैक करो, मैं जाकर बिल पे कर देता हूँ। जाओ। दीपेश, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी, इस शहर में आज रात कोई कमरा नहीं मिलेगा। पिछले साल भी तुमने ऐसे किया था। एनिवर्सरी के दिन इतना लेट आए थे कि एनिवर्सरी का दिन ही निकल चुका था। प्रियंका, एक्सक्यूज मी, आपकी भी एनिवर्सरी है? जी, क्या आपकी भी एनिवर्सरी है? जी हाँ। कांग्रेट्स। थैंक यू। हाय, आई एम नैना और ये है मेरे पति। बाय द वे, आई एम प्रियंका एंड दिस इज माय हस्बैंड दीपेश। हेलो। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 2 साल। हमारी भी। अरे, ये तो कमाल का इत्तेफाक है। अब व्हाई डोंट यू गाइस जॉइन अस? अब मैं अभी चेयर लेता हूँ। या श्योर, बैठिए प्लीज। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। बात तो अजीब है, लेकिन अच्छा लगा। वैसे आप लोग रुके कहाँ हैं? पास ही में एक कॉटेज है, रोजवुड कॉटेज। हम लोग वहीं ठहरे हैं। वैसे आप लोग कहाँ ठहरे हैं? जी, फिलहाल तो हम लोग फिलहाल अनाथ हैं। मतलब हम जिस होटल में रुके थे वो किसी कारण हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब हम कहीं और कमरा ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं चलते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे कॉटेज में एक कमरा खाली पड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो वहाँ का ठहर सकते हैं। अजीत, प्लीज थोड़ा आराम से चलाओ ना। तुम ठीक तो हो ना दीपेश? हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कोई घबराने की बात नहीं है। मैं कुछ सोच रहा था। सॉरी अजीत, तुम प्लीज गाड़ी चलाओ, लेकिन जरा आराम से चलाना। गाड़ी रोको। क्या हुआ? अरे वहाँ पीछे वो आदमी मदद मांग रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? कौन सा आदमी? अरे वहाँ पीछे। What is this, दिपेश? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अजीत, मेरा यकीन करो, मैंने उस आदमी को यहीं देखा था। वो मदद मांग रहा था। रिलैक्स दीपेश, देखो यहाँ कोई नहीं है। अजीत, आई एम रियली सॉरी। चलो चलते हैं। ये कॉटेज? हाँ, हम लोग इसी कॉटेज में ठहरे हैं।
Come on, Nana. ये कैसी जगह है? हमें क्या यहाँ रहना होगा? कम ऑन दीपेश, तुम्हें तो हर चीज से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। प्रियंका, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो कह रहा था कि ये कॉटेज कितना कितना खूबसूरत है ना। अब इसमें तुम्हें क्या कमी नजर आ रही है? कमी तो प्रियंका, क्या हम वापस मुंबई नहीं जा सकते? दीपेश, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं प्रियंका हूँ। तुम इस तरह से क्यों चिल्लाए? प्रियंका, मैं ठीक हूँ। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मैं ठीक। तुम ठीक हो तो अंदर चलो, वो लोग हमारा इंतजार करेंगे। चलो अंदर। प्रियंका, तुम एक काम करो ना, तुम अंदर चलो, मैं भी आता हूँ। सामान लेकर आता हूँ मैं। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? संधू, तुम? जी, संधू। पहचाना साहब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामान बहुत भारी हो गया है, उठाने में मदद कर दूं? दीपेश, काफी देर हो चुकी है, अब सो जाओ। मैं भी सो रही हूँ। और हाँ, लाइट स्विच ऑफ कर देना, ओके? दीपेश, तुम सुन रहे हो ना? हाँ, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तुम सो जाओ, मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगा। समझ नहीं आ रहा ये कैसे पॉसिबल है। संधू यहाँ, उसे तो कब का इस शहर से बाहर चले जाना चाहिए था, फिर वो वापस क्यों आया है? मुझे ही कुछ करना होगा। प्रियंका, मैंने अभी खिड़की के बाहर उस आदमी को देखा, वहां। प्रियंका, वहां मत जाओ।
दीपेश, मैंने अपनी आंखों से वहां देखा, वहां कोई नहीं है। देखो, तुम जब से यहाँ आए हो ठीक से सोए नहीं हो। ये तुम्हारे दिमाग का वहम होगा और कुछ नहीं। नहीं प्रियंका, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को वहां खिड़की के बाहर देखा था। दीपेश रिलैक्स प्लीज। मैंने तुम्हारे सामने वहां देखा, वहां कोई नहीं है। तुम आराम करो, जाओ। अरे जरूर भाग गया होगा वो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। जाओ तुम, आराम करो। अरे मुझे नहीं करना आराम, तुम्हें करना तो तुम जाकर आराम करो, लेकिन मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ कर रहूंगा। बोला, खड़े हो। जी साहब, जी साहब। क्या हुआ साहब, इतनी रात गए जाग रहे हो? कुछ चाहिए था क्या आपको? पहले ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी कोई काम करता है क्या? नहीं साहब, ये कॉटेज शहर से इतना अलग थलग पड़ता है कि इसको संभालने के लिए मैं भी बड़ी मुश्किल से राजी हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो भोला? कोई तो होगा यहाँ तुम्हारे अलावा, कोई और वॉचमैन, कोई रसोई या खाना बनाने वाला। जी नहीं साहब, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ, अकेला। भोला, याद करने की कोशिश करो। हाँ, एक लंबा चौड़ा डरावना सा आदमी, उसका एक दांत सोने का है। देखा ऐसा कोई आदमी? क्या साहब, आप तो डरा रहे हो साहब। अरे डरने की जरूरत नहीं है, जरा दिमाग पर जोर डालो। ऐसा कोई आदमी देखा या उसके बारे में सुना क्या? नहीं साहब, हमने ना ही ऐसा कोई आदमी देखा और ना ही उसके बारे में सुना है। तो फिर संधू यहाँ कैसे आया और मैं इस शहर में वापस आया हूँ, ये उसे कैसे पता? मुझे पता लगाना होगा। आखिरी बार जब मैं उससे मिला था तो वो होटल हिल टाउन में काम करता था, वहीं जाना होगा। कितना अच्छा मौसम है ना। सिर्फ अच्छा ही नहीं, बल्कि बहुत ही रोमांटिक मौसम है। और इस रोमांटिक मौसम में मेरा प्यार उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है। अच्छा। अरे दिपेश, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है? यार आज इतना बड़ा दिन है, आज हम चारों की शादी की सालगिरह है, मगर तू ऐसे खड़ा है जैसे कोई मर गया हो। क्या हुआ? वो अभी अभी इन्होंने कहा कि यहाँ कोई मर गया है। कम ऑन, ये तो मजा कर रहा है। हाँ, यहाँ कौन मरा है? अच्छा चलो ना अभी, नहीं तो ये अच्छा खासा मौसम हमारा यहाँ से निकल जाएगा। कम ऑन प्रियंका। आज हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए, मगर ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। दीपेश, तुम ठीक तो हो ना? ये अब भी तुम्हें कोई आदमी नजर आ रहा है? ये तो वही होटल है। गाड़ी रोको जी, गाड़ी रोको। यहाँ? अब ये कौन सी जगह है घूमने की? वो घूमने की जगह नहीं, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। ताला लगा हुआ। यहाँ भी ताला। अब संधू का पता कैसे चलेगा? आओ भैया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है ये होटल बंद है। हैं? देखो, मैं किसी को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ। तुम कौन हो? अरे हम यहाँ के केयर टेकर हैं। देखो, मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम संधू है। कुछ बता सकते हो उसके बारे में? संधू? हाँ, याद करो। अरे तो इसमें याद करे का कौन सा बात है? अरे हम जाने थे ना संधू को। अरे संधू यही होटल में काम करत रहा।
तू को तो ये होटल में काम छोड़ के करीब 1.5 साल हुई गवा। हाँ? देखो तुम उसका पता जानते हो, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्रियंका, यहाँ दीपेश का कोई क्लाइंट रहता भी है या तुम्हें यूं ही बेवकूफ बनाकर चला गया? क्या मतलब? मतलब ये कि दीपेश का कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? हाँ, अब तुम तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती हो। अब ये बात तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी की हर बात बताता हो। सॉरी गाइस, मुझे देर हो गई। कहाँ रह गए थे तुम? चलो बताता हूँ। अरे छोड़ो ना प्रियंका, क्या तुम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बेचारे ने किसी का खून कर दिया हो। वाओ, इट्स वंडरफुल। कितनी सुंदर जगह है ना? हाँ, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। चलो मैं पानी फोड़ रहा हूँ। चलो कम स्टैंड है। प्रियंका, बहुत अच्छा लग रहा है ना इधर आके? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, तुमने वो देखा? वो देखो ग्रीन वैली। माय गॉड, कितनी सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। रुको, कूदना मत। तुम पागल हो या तुम्हारा दिमाग खराब है? यहाँ से गिर जाते तो? हाँ? मुझे मेरा गुनाह कबूल कर लेना चाहिए था। अब मेरा भी वही हाल होगा जो मैंने उन दोनों का किया था। दिपेश! दिपेश, क्या बात है? तुम्हें कुछ हो जाता था? यहां से चलो प्रियंका। दिपेश, क्या हो गया तुम्हें? चलो यहाँ से, चलो। दिपेश, दिपेश, बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों? दिपेश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे छुपाकर क्या फायदा? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मन करे तो बताना, वरना दिपेश, क्या बात? कहाँ जा रहे हो? वो मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। दिपेश, तुम मेरे साथ 2 मिनट भी नहीं बैठे हो और अब अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और जा रहे हो। कहीं तुम्हारा किसी और औरत के शट अप प्रियंका। एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूं, ऊपर से तुम अपनी बकवास करके मेरी इस परेशानी को और बढ़ा रही हो। तो बता क्यों नहीं देते मुझे अपनी प्रॉब्लम? हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम सुनकर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। बताओ दिपेश। ओके प्रियंका, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी राज की बात छुपा कर रखी है। क्या? बताओ दिपेश। पिछले साल
हमारी एनिवर्सरी के दिन मैं इसी इलाके से गुजर रहा था और तब अचानक मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, और उस एक्सीडेंट में सामने वाली गाड़ी में बैठे दोनों लोगों की उसी वक्त मौत हो गई थी। और तब संधू नाम के एक आदमी ने उन दोनों डेड बॉडीज को छिपाने में मेरी मदद की थी। तुम्हें मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए थी दिपेश। मैं जानता हूं प्रियंका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज जब मुझे अपनी उस गलती का पछतावा हो रहा है तो ये संधू नाम का आदमी मुझे बार बार आकर परेशान कर रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर चाहता क्या है। मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए थे इस काम के। हो सकता है उसे और पैसों की जरूरत हो। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये दूसरों की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे एक बार तो उसके साथ आमने सामने बैठकर बात करनी ही होगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सुनिए, क्या चाहिए तुम्हें? जी, क्या ये संधू का घर है? हाँ, संधू का ही घर है ये। और आप? मैं कुलवंत, पिता हूँ उसका। जी, क्या हम संधू से मिल सकते हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें एक बुजुर्ग से ऐसा भद्दा मजाक करते हुए? संधू को गुजरे हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने। जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, वो तुमसे कैसे मिल सकता है? संधू की मौत हो चुकी है, लेकिन कब, कैसे? एक रात वो कहीं से 2 लाख रुपए लेकर आया और उसके बाद वो 2 दिन भी सुखी नहीं रह सका। हमेशा परेशान रहता था और फिर हमारे घर के बाहर उसकी चिड़ी हुई पानी में लाश। मैं समझ रहा था किसी ने पानी में डूबोकर मेरे बच्चे को मार डाला। दिपेश, संधू मर चुका है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर संधू मर चुका है तो फिर वो कौन था जो मुझे कॉटेज में आकर मिला था? दिपेश, हो सकता है तुम्हारा कोई वहम हो। नहीं प्रियंका, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह से पता है जिसे मैंने कॉटेज में देखा था वो संधू था। लेकिन अगर संधू मर चुका है तो चलो यहां से जल्दी चलो। ये यहां पर इतना अंधेरा क्यों है? हो सकता है वो लोग सो गए हो। ये तो बहुत ही अच्छा है प्रियंका। एक काम करते हैं, इससे पहले कि कोई जाग जाए हम लोग चलकर अपना सामान पैक करते हैं और यहां से चलते हैं। चलो। मैं इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हो? आज हम लोगों की भी एनिवर्सरी है। इसीलिए तो केक काटने के लिए हम दोनों आप दोनों का इंतजार कर रहे थे। थैंक्स। वो दरअसल हम दोनों बाहर कुछ देर के लिए टहलने के लिए गए थे। वैसे केक बहुत अच्छा है। तो चलो ना, ये अच्छा सा केक को काट भी देते हैं। प्रियंका, आई एम नॉट फीलिंग अप टू इट। एक काम कीजिए, आप लोग चलकर केक काटिए, मैं बाद में आता हूँ। दीपेश, केक काटने के लिए कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी। पहले केक काट लो, फिर चाहे कहीं चले जाना। काम। दिपेश, चलो ना, पहले केक काट लेते हैं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू।
दिपेश? हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से। चलो प्रियंका। लेकिन क्या हुआ दिपेश, अचानक मुंबई जाने की बात? नहीं, एक्चुअली दिपेश की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आई है, उसी के लिए जाना है। तुम कुछ भी कर लो, तुम सुबह से पहले यहाँ से निकल नहीं पाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो। मुझे अगर मुंबई अभी जाना है तो बस अभी जाना है। चलो प्रियंका। ये लाइट क्यों चली गई? दिपेश, घबराने की कोई बात नहीं, छोटा शहर है, अक्सर लाइट चली जाती है, नॉर्मल लोड शेडिंग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मुंबई अभी जाऊंगा। अरे लाइट आने तक तो इंतजार करो। चलो एक काम करते हैं, जब तक लाइट नहीं आती ना, हम लोग ब्लैंक चिट खेल लेते हैं। यानी तुम आत्मा को बुलाओगे? हाँ, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? भाई टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो क्यों ना यही सही। तो फिर चलो चलते हैं। हाँ, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। क्यों प्रियंका, शुरू करते हैं? नहीं नहीं, इन सब से मुझे बहुत डर लगता है। कम ऑन दिपेश, अगर तुम ऐसे डरोगे ना तो तुम्हारी बची कुची जिंदगी भी बेकार हो जाएगी। बी अ ब्रेव मैन। चलो ना, टेबल लगाने में मेरी मदद करो। आओ। आसपास है तो हमसे मिलने आए, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। आओ 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 आओ। हमारे साथ दो आत्माएं हैं। दो आत्माएं? पूछो, जो सवाल पूछना है जल्दी पूछो। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम पूछो। प्रियंका कम ऑन, जल्दी पूछो। ये मेरे पति दिपेश है, ये कब तक जिएंगे? जनवरी 2007। यानी कि आज? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब बकवास बातें हैं, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। लेकिन क्यों होगी इनकी मौत? क्यों? सेन, यानी कि पाप। इसका मतलब दिपेश की मौत उसके किसी पाप की सजा है। कैसे होगी इनकी मौत? ये क्या बकवास है? कुछ नहीं होगा मुझे, तुम चिंता मत करो प्रियंका, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूं प्रियंका। सुनो तुम दोनों भी कान खोलकर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है प्रियंका। प्रियंका, पेश आखिर क्या बात है? क्या कभी तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है? मुझे लग रहा है कोई तो बात जरूर होगी, नहीं तो प्रियंका ऐसे नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। मैं देख के आती हूँ। दिपेश, दिपेश तुम मुझे बता सकते हो, क्या कभी तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है? Come on, दिपेश, tell me. दिपेश, speak up. हाँ। What? आज से 1 साल पहले मेरे हाथों में एक कार एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी। गलती मेरी थी। अपनी जान बचाने के लिए मैं उन दोनों की जान ले बैठा।
और मैंने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। नशे की हालत में जो दिमाग में आया वो कर दिया। और आज 1 साल बाद ये सब बातें प्रियंका को भी मालूम है। तुम फिक्र मत करो, प्रियंका सब कुछ धीरे धीरे भूल जाएगी। चलो ब्लैंक चिट पूरी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि बुलाई हुई आत्माएं इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, मैं आत्मा की बात को सच नहीं मानता। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है, मगर मेरी खातिर प्लीज एक बार इस खेल को पूरा कर लो। ठीक है। तुम सवाल पूछो। तुम दोनों कौन हो? तुमने देखा ये क्या कह रही है? इसमें तो तुम्हारा और नैना का नाम लिखा है, लेकिन ये कैसे सच हो सकता है? तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? सही तो कह रहे हैं हम दोनों। कौन हो तुम? काफी वक्त हो गया ना, पूरा 1 साल। 16 जनवरी 2006, रोजवुड कॉटेज, रात के ठीक 8 बजे। तुमने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा मुझे अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने के बाद। और बेचारा संधू, वो भी मुझे पहचान नहीं पाया। यानी तुम मुझे और प्रियंका को जानबूझकर यहां पर लाए हो, और उस संधू को भी तुमने मारकर हमारे पीछे लगा दिया। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। आज तुम आए हो यहां ठीक 1 साल के बाद, और यहां तक मैं तुम्हें लेकर आया हूं ताकि तुम अपना गुनाह कबूल कर सको। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी मौत, वही जो तुमने किया मेरे साथ, मैं करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। प्रियंका कहाँ है? वही जहां तुम थे आज से ठीक 1 साल पहले। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो जाओ, जाकर बचाओ। ना तो उसे बचा पाओगे, ना ही खुद को। प्रियंका! प्रियंका! दिवेश! प्रियंका, तुम ठीक हो ना? मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सब अजीत और नैना की वजह से। चलो तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी बीवी को मिलेगी। देखो, क्या चाहते हो तुम? क्यों हम दोनों के पीछे पड़े? दीपेश, सच बोलो। बताओ दीपेश। प्रियंका, यही वो अजीत और नैना है जिनका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मैं इन दोनों को पहचान नहीं पाया। हम बच सकते थे अगर तुम चाहते तो मैं हॉस्पिटल ले जाते। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, संधू के साथ मिलकर तुमने हमें इस कॉटेज में फेंक दिया। उसके किए की सजा हमने बहुत पहले दे दी, और आज तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। बहुत देर कर दी तुमने दीपेश, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। मरना ही होगा। जब तुम्हें नहीं बचोगी तो तुम अपने पति को कैसे बचा पाओगी?
तुम्हारे पति की किए की सजा तुम्हें भी भुगतनी होगी। तुम भी मरोगी। हम लोग एक ही जगह से आए हैं। हमारी शादी एक ही साल में हुई और हमारी शादी की सालगिरह वो भी एक ही दिन में पड़ती है। अब बस एक और चीज एक ही दिन में होगी। हमारी डेथ एनिवर्सरी वो भी एक दिन होगी। 16 जनवरी। चलो प्रियंका, मुझे संधू। क्यों दीपेश साहब, कहाँ चल दिए? Happy death anniversary. तुमने देखा ये क्या कह रही है? इसमें तो तुम्हारा और नैना का नाम लिखा है, लेकिन ये कैसे सच हो सकता है? तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? सही तो कह रहे हैं हम दोनों। कौन हो तुम? काफी वक्त हो गया ना, पूरा 1 साल। 16 जनवरी 2006, रोजवुड कॉटेज, रात के ठीक 8 बजे। तुमने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा मुझे अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने के बाद। और बेचारा संधू, वो भी मुझे पहचान नहीं पाया। यानी तुम मुझे और प्रियंका को जानबूझकर यहां पर लाए हो और उस संधू को भी तुमने मारकर हमारे पीछे लगा दिया। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। आज तुम आए हो यहां ठीक 1 साल के बाद, और यहां तक मैं तुम्हें लेकर आया हूं ताकि तुम अपना गुनाह कबूल कर सको। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी मौत, वही जो तुमने किया मेरे साथ, मैं करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। प्रियंका कहाँ है? वही जहां तुम थे आज से ठीक 1 साल पहले। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो जाओ, जाकर बचाओ। ना तो उसे बचा पाओगे, ना ही खुद को। प्रियंका! प्रियंका! दिपेश! प्रियंका, तुम ठीक हो ना? दिपेश, मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सब अजीत और नैना की वजह से। चलो तुम्हारी किए की सजा तुम्हारी बीवी को मिलेगी। देखो, क्या चाहते हो तुम? क्यों हम दोनों के पीछे पड़े? दिपेश, सच बोलो। बताओ दिपेश। प्रियंका, यही वो अजीत और नैना है जिनका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट। लेकिन मैं इन दोनों को पहचान नहीं पाया। हम बच सकते थे अगर तुम चाहते तो। तुम चाहते तो मैं हॉस्पिटल ले जाते। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, संधू के साथ मिलकर तुमने हमें इस कॉटेज में फेंक दिया। उसके किए की सजा हमने बहुत पहले दे दी, और आज तुम्हारी बारी है।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। बहुत देर कर दी तुमने दीपेश, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। मरना ही होगा। जब तुम्हें नहीं बचोगी तो तुम अपने पति को कैसे बचा पाओगी? तुम्हारे पति की किए की सजा तुम्हें भी भुगतनी होगी। तुम भी मरोगी। हम लोग एक ही जगह से आए हैं। हमारी शादी एक ही साल में हुई और हमारी शादी की सालगिरह वो भी एक ही दिन में पड़ती है। अब बस एक और चीज एक ही दिन में होगी। हमारी डेथ एनिवर्सरी वो भी एक दिन होगी। 16 जनवरी। चलो प्रियंका। संधू। क्यों दीपेश साहब, कहाँ चल दिए? Happy death anniversary.